गेट एक्सीलेंस। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि हमारा एनालॉग सब्जेक्ट के अंदर या एनालॉग कम्युनिकेशन के अंदर आता है। तो एनालॉग कम्युनिकेशन हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, जिसके अंदर से काफ़ी क्वेश्चंस कवर होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो गेट एस्पिरेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों में ये चैनल शेयर कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को नॉलेज गेन हो और गेट को क्रैक करने में उन लोगों की हेल्प हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। तो बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर जो हमारा एनालॉग कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है, उसके अंदर है कम्युनिकेशन के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो कम्युनिकेशन जैसे हम देख सकते हैं, कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग कनेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट्स फॉर इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज। अब कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि अगर जैसे कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ या मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो आप सुन रहे हैं। सुन रहे हैं इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ से एज़ अ सोर्स हूँ और आप एज़ अ डेस्टिनेशन हैं। तो मैं अगर कुछ भी बोल रहा हूँ, अगर आप सुन पा रहे हैं, तो दैट इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब मैंने यहाँ से कुछ बोला, तो मैं एज़ अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गया। आपने अगर मोबाइल में देख रहे हैं या फिर आप हमारे इस वीडियो को लैपटॉप पे देख रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम पे देख रहे हैं, तो वो क्या है, आप डेस्टिनेशन है, यानी कि आप रिसीवर हैं। मैं यहाँ से सोर्स हूँ और आप रिसीवर हैं। तो कम्युनिकेशन क्या हुआ? कम्युनिकेशन इज़ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन इज़ एस्टैब्लिशिंग कनेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट्स फॉर इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज। तो 2 पॉइंट्स कौन से हो गए? एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन। उन दोनों के बीच में कनेक्शन जो भी एस्टैब्लिश होगा, उसे हम बोलेंगे कम्युनिकेशन। अब चैनल क्या होता है? चैनल रिफर्स टू अ मीडियम थ्रू व्हिच मैसेज ट्रेवल्स। चैनल का मतलब है कि जिस मीडियम के थ्रू हमारा इन्फॉर्मेशन ट्रैवल कर रहा है, उसे बोलते हैं चैनल। फॉर एग्जांपल 2 टाइप के जनरली हमारे पास लिंक होते हैं। एक होता है वायर्ड लिंक और फ्री स्पेस लिंक। वायर्ड का मतलब हो गया वायर्ड कम्युनिकेशन और फ्री स्पेस का मतलब हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम टेलीफ़ोन लाइन का एग्ज़ाम्पल लें, तो जो टेलीफ़ोन लाइन्स या टेलीफ़ोन के जो वायर्स होते हैं, अगर मैं डायलिंग टोन यूज़ कर रहा हूँ किसी भी टेलीफ़ोन से और किसी और के यहाँ अगर मैं कॉल कनेक्ट कर रहा हूँ थ्रू वायर्ड, तो क्योंकि हमारे पास जो टेलीफ़ोन होते हैं वो वायर्ड ही होते हैं, तो उसमें अगर मैं डायल पैड कर रहा हूँ, तो मैं एज़ अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हूँ। और चैनल क्या हो गया, जहाँ से जिसके थ्रू हमारा इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रहा है, वो है हमारे पास वायर्ड, तो उसे हम बोलते हैं वायर्ड लिंक, या जिसके थ्रू हमारा इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रहा है थ्रू अ फिजिकल मीन का मतलब हो गया थ्रू अ वायर, तो उसे बोल दिया हमने वायर्ड लिंक। और सेकंड होता है फ्री स्पेस या फिर वायरलेस लिंक। वायरलेस लिंक वो होता है जिसके अंदर हम इन्फॉर्मेशन को विदाउट एनी कनेक्टिविटी ऑफ वायर्स हम ट्रांसमिट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं आप, मोबाइल का ले सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से डायल करता हूँ किसी भी दूसरे नंबर पे, तो जो लिंक है वो वायरलेस है। वायरलेस का मतलब क्या है कि मैंने अगर फ़ोन पे डायल किया कोई नंबर, तो वो सबसे पहले बीटीएस पे जाता है, फिर बीटीएस से वापस नियरेस्ट बीटीएस जिसके थ्रू जिस नंबर पे आपने कॉल किया, और फिर वहाँ से उसके मोबाइल फ़ोन पे जाता है, और फिर ये जो लिंक एस्टेब्लिश होता है वो होता है वायरलेस। तो इसे बोलते हैं चैनल। तो हमारे पास 2 टाइप के मीडियम हो गए, कौन-कौन से हो गए? एक हो गया वायर्ड लिंक और एक हो गया हमारे पास फ्री स्पेस, या फिर इसको हम बोल सकते हैं वायरलेस लिंक। तो ये हमारे पास 2 चीज़ हो गए। अब इन्फॉर्मेशन क्या होता है? इन्फॉर्मेशन को हम 2 टाइप बोलते हैं, या तो इसको हम बोलते हैं बेस बैंड सिग्नल या फिर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये दोनों को हम इन्फॉर्मेशन ही बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बेस बैंड या फिर मॉड्यूलेटिंग। यहाँ पे ध्यान दीजिए, बेस बैंड सिग्नल जो सिग्नल होता है जिसको हम एज़ एन इन्फॉर्मेशन मानते हैं और उसको हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं, उसको हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी बोलते हैं। तो ये 2 टाइप के सिग्नल हैं, दोनों का नाम सेम ही है, वो हमारा इन्फॉर्मेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑडियो सिग्नल की बात करूँ, तो ऑडियो सिग्नल की रेंज 20 से 20 किलोहर्ट्ज़ के बीच में होती है। तो जो भी ऑडियो सिग्नल अगर मैं एज़ अ इन्फॉर्मेशन कवर करना चाहता हूँ या इन्फॉर्मेशन मानता हूँ कि मैं अगर कोई भी ऑडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करना चाहता हूँ, तो इसको मैं बेसबैंड सिग्नल बोल सकता हूँ या फिर इसको मैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी बोल सकता हूँ, जो इस रेंज के अंदर हमारा इन्फॉर्मेशन जनरेट करेगा।
उसके बाद हम इसको सिंगल टोन या सिंगल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, क्योंकि अगर किसी इस रेंज के अंदर किसी एक फ्रीक्वेंसी पे अगर मेरा सिग्नल जनरेट हो रहा है, सपोज़ 20 हर्ट्ज़ से 20 किलोहर्ट्ज़, सपोज़ 30 हर्ट्ज़ का मेरे पास सिग्नल जनरेट हो रहा है, तो वो हमें बोलेंगे सिंगल टोन फ्रीक्वेंसी हैविंग सिंगल फ्रीक्वेंसी इज़ नोन एज़ सिंगल टोन फ्रीक्वेंसी, या उसको बोलते हैं सिंगल फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसी के अंदर कि मॉड्यूलेशन क्या है? अब मॉड्यूलेशन है क्या और मॉड्यूलेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है? मॉड्यूलेशन सबसे पहले तो ये होता है कि अगर सिग्नल को मैं किसी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए यूज़ लेता हूँ, तो मैं डायरेक्टली सिग्नल को नहीं भेज सकता। नहीं भेज सकता, क्यों नहीं भेज सकता? सबसे पहली बात कि अगर मैं सपोज़ मैं अपना वॉइस सिग्नल एज़ अ इन्फॉर्मेशन मान रहा हूँ, यानी कि मैं जो बोल रहा हूँ, आपके पास पहुँचाना है मुझे, मेरे वॉइस को। तो मैं डायरेक्टली अगर यहाँ से बोल रहा हूँ, तो डायरेक्टली आपके पास नहीं पहुँच सकता। डायरेक्टली का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे हूँ यहाँ पे और आप मेरे से सपोज़ 100 मीटर दूर हैं, तो मुझे बहुत ज़ोर से बोलना पड़ेगा 100 मीटर दूर तक पहुँचाने के लिए मेरी वॉइस को। अगर आप सपोज़ 1 किलोमीटर दूर हैं, मैं चाहूँ कि चिल्ला के आपके पास इन्फॉर्मेशन बोलूँ, तो भी बहुत मुश्किल से मेरी जो वॉइस है वो आप तक पहुँचेगी। लेकिन अगर आप सपोज़ 100 किलोमीटर दूर हैं और मैं यहाँ से बोल रहा हूँ बिना किसी मीडियम के, बिना किसी मीडियम का मतलब ना तो मैंने कोई एम्पलीफायर लिया है, ना तो मैंने कोई मीन लिया है, जस्ट मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। तो मैं कितना भी चिल्ला लूँ, कितने भी आवाज़ दे दूँ, आप 100 किलोमीटर दूर तक मेरी वॉइस को नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि मेरी जो वॉइस है उसकी पावर कम है और फ्रीक्वेंसी भी कम है। तो मैं बोलूँगा तो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके ड्यू टू एनवायरमेंटल नॉइज़ ये क्या होगा, जाके मेरा सिग्नल खत्म हो जाएगा या फेड हो जाएगा। तो कुछ दूर तक जाएगा, उसके बाद ये सिग्नल खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल को ट्रांसमिट करना हो तो मैं क्या यूज़ करूँगा? तो उसके लिए जो हेल्पफुल है वो है मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन क्या करता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट या फिर मेजर पार्ट है, क्योंकि हम कोई भी कम्युनिकेशन के अंदर सिग्नल को चाहते हैं कि ट्रांसमिट हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और वो प्लेस हो सकता है पास हो, दूर हो या बहुत ज़्यादा दूर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं यहाँ से मोबाइल पे कॉल कर रहा हूँ, तो मोबाइल कॉल कर रहा हूँ तो डायरेक्टली हमारा क्या हो रहा है, सिग्नल जो वॉइस सिग्नल है वो कन्वर्ट हो रहा है उसके अंदर मोबाइल सिस्टम के अंदर। उसके बाद वो सिग्नल जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट हुआ वो ट्रांसमिट हो रहा है हमारा बीटीएस पे, एंड देन वो बीटीएस के थ्रू हमारा सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है वापस मोबाइल पे, और वापस ऐसे कनेक्टिविटी हो रही है फ्रॉम ट्रांसमीटर एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक। तो ये सब होता है मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन के थ्रू, और विथ सम मीन का मतलब आइदर में बी वायर्ड और वायरलेस। अब देखते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस बाय व्हिच सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरियर्स सिग्नल इज़ वेरीड अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये मॉड्यूलेशन का डेफिनिशन दिया हुआ है कि मॉड्यूलेशन जब भी हम करते हैं सिग्नल का, तो उसके लिए हमारे पास एक कैरियर सिग्नल होना चाहिए। कैरियर सिग्नल वो सिग्नल होता है जो हमारे सिग्नल को कैरी करता है ओवर अ लॉन्गर डिस्टेंस। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कैरियर सिग्नल की, वो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या होगा हमारा? इसको बेसबैंड सिग्नल भी बोलते हैं या इन्फॉर्मेशन सिग्नल भी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, कैरियर सिग्नल का कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होगा। ध्यान रखिए, सिग्नल की कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होगी, तभी हमारा मॉड्यूलेशन कहलाएगा। अगर ये चीज़ नहीं हो पा रही है, यानी कि अगर इसका अपोज़ कर दें तो वो मॉड्यूलेटिंग नहीं, क्योंकि हमारे पास कैरियर सिग्नल के अकॉर्डिंग अगर मैं मैसेज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल चेंज हो, तो वो क्या होगा, हमारा इन्फॉर्मेशन सिग्नल को ही चेंज कर देगा, तो इन्फॉर्मेशन रहेगा ही नहीं, तो हम ट्रांसमिट क्या करेंगे? अगर ट्रांसमिट भी कर दिया तो हम रिसीव नहीं कर पाएँगे। तो ध्यान रखिए, कैरियर सिग्नल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं कि जो बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है उसके मॉडल क्या होता है। तो सबसे पहले होता है, देख लेते हैं बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल। तो इसमें जो सबसे पहले आता है हमारे पास, सबसे पहले आएगा हमारे पास सोर्स। सोर्स क्या होगा हमारे पास, जिससे हम सिग्नल को या इन्फॉर्मेशन को जनरेट करेंगे। तो हम एक ले लेते हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सोर्स।
ये हमारे पास इंफॉर्मेशन सोर्स है। अब इंफॉर्मेशन सोर्स है, मुझे इस इंफॉर्मेशन को किसी डेस्टिनेशन पे या किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुँचाना हो तो क्या करूँगा? तो उसके लिए हम डायरेक्टली तो भेज नहीं सकते सिग्नल को, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, एक ट्रांसमीटर लेंगे। ट्रांसमीटर क्या करेगा? इस इंफॉर्मेशन सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके और फिर इसको मॉड्यूलेट करके और फिर इसको ट्रांसमिट करेगा। अब ट्रांसमिट कहाँ करेगा? ट्रांसमिट करने के 2 तरीके हैं, या तो वायरलेस करेगा या फिर वायर के थ्रू करेगा। तो जो वायर्ड और वायरलेस के थ्रू है, इसको क्या बोलते हैं हम? चैनल। ये ट्रांसमिट करेगा चैनल के थ्रू। चैनल हमने डिस्कस कर लिया, चैनल हो सकता है मे बी वायर्ड और वायरलेस। तो ये हमारा वायर्ड का कनेक्शन है, ये वाला, और ये हमने वायरलेस कनेक्ट कर दिया, तो दोनों एक साथ हम शो कर रहे हैं यहाँ पे। ये वायर्ड कनेक्शन और ये हमारे पास वायरलेस। तो इस तरीके से हम ट्रांसमिट कर सकते हैं सिग्नल को थ्रू चैनल। अब चैनल कहीं न कहीं तो रिसीव होगा, तो उसे हम कहाँ रिसीव करेंगे? तो रिसीवर पे, जिसको हम जिस सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं उसको रिसीव करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? रिसीवर। तो रिसीवर क्या करेगा? इस सिग्नल को रिसीव करेगा, और रिसीवर क्या हो सकता है? मे बी वायर्ड हो सकता है, मे बी वायरलेस हो सकता है। उसके बाद हम इस सिग्नल को रिसीव करने के बाद पर्टिकुलर जो डेस्टिनेशन है, वहाँ पे पहुँचाना चाहते हैं। अब इसके अंदर कुछ प्रोसेस और हैं। सबसे पहले क्या होगा? इन्फॉर्मेशन सिग्नल है, इन्फॉर्मेशन सिग्नल क्या होगा? इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद हमारे पास ट्रांसमीटर में जाएगा। अब ट्रांसमीटर में होता क्या है? ट्रांसमीटर में क्या-क्या होता है? यहाँ पे देखिए, ट्रांसमीटर के अंदर होता है मॉड्यूलेशन। जो हमने अभी बात की कि मॉड्यूलेशन करेंगे तभी हमारा जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट होगा, और फिर उसके अंदर पावर देते हैं, और पावर देने के बाद सिग्नल क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं हायर पावर पे। हायर पावर पे इसलिए ट्रांसमिट करते हैं ताकि सिग्नल दूर तक या लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट हो। अब ये ट्रांसमिट कर सकते हैं थ्रू एंटीना, तो हो गया वायरलेस, और थ्रू वायर्ड किया तो हमारा चैनल में जाएगा। अब चैनल में भी वायर्ड और वायरलेस हो सकता है, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉइज़ है, वो ज़्यादा होगी, क्योंकि नॉइज़ हमारे हमेशा मैक्सिमम जो नॉइज़ होते हैं वो चैनल के अंदर ही ऐड होते हैं। तो ये नॉइज़ ऐड हो गया चैनल के अंदर, फिर यहाँ पे जो आएगा हमारे पास, आफ्टर सिग्नल बीइंग ट्रांसमिटेड थ्रू ट्रांसमीटर एंड पास थ्रू अ चैनल, इसके साथ अब क्या आ गया? सिग्नल के साथ नॉइज़ भी ऐड हो गया। तो नॉइज़ ऐड होने के बाद अब रिसीवर का काम क्या होता है? रिसीवर का काम होता है कि हमारा जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करें। तो ये हमारे पास डीमॉड्यूलेटर का भी काम करता है, जो हम रिसीवर पे यूज़ करते हैं। तो ये डीमॉड्यूलेट करके हमारे अंदर, इसके अंदर और प्रोसेसिंग होती है, उसके सिग्नल की नॉइज़ को रिड्यूस करता है, और फिर फाइनली जो सिग्नल जनरेट होता है वो हमें डेस्टिनेशन को पहुँचा देता है। तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन इस तरह से फ्लो होता है, यानी कि सोर्स टू डेस्टिनेशन अगर पहुँचना है इन्फॉर्मेशन को, तो इस पाथ के थ्रू पहुँचता है। इस पाथ में क्या हो सकता है कि एक और चीज़ होती है कि इसके अंदर, सिग्नल के अंदर डिस्टॉर्शन भी हो सकते हैं। डिस्टॉर्शन कौन-सी चीज़ होती है कि अगर जो कंपोनेंट हम ले रहे हैं ट्रांसमीटर और रिसीवर के अंदर, वो सारे ट्रांजिस्टर्स या डायोड ही होंगे, तो उन ट्रांजिस्टर्स, डायोड या फिर एम्पलीफायर्स जो भी हों, उसके अंदर खुद ही ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर हो सकता है कि नॉन लीनियर डिवाइस की या नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से उसके अंदर डिस्टॉर्शंस ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ डिस्टॉर्शंस भी ऐड हो सकते हैं। यहाँ एज़ वेल एज़ यहाँ पे भी डिस्टॉर्शन ऐड हो सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक्सटर्नल नॉइज़, एक्सटर्नल कौन से हो सकते हैं? हो सकते हैं वायर के थ्रू, वायर कहीं कटा हुआ, वायर कहीं बेंड हो, वायर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड कोई एक्सटर्नल ऐड हो रहा हो, या फिर वायरलेस के अंदर हो सकता है हमारे पास जो होता है वो एटमॉस्फेरिक नॉइज़ आ जाए, थंडरस्टॉर्म आ जाए, या फिर व्हाइट नॉइज़ ऐड हो जाए। तो ये सारे नॉइज़ेज़ क्या करते हैं? हमारे पूरे के पूरे इन्फॉर्मेशन सोर्स को इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन सोर्स को इफ़ेक्ट जो भी करता है, जहाँ से भी ऐड होता है चैनल के अंदर, उसको हम बोलते हैं नॉइज़। तो नॉइज़ हमेशा एडिटिव इन नेचर अज़्यूम करते हैं, क्योंकि हमेशा नॉइज़ ऐड होगा इस चैनल के थ्रू,
और उसके बाद रिसीवर पे जाएगा। तो रिसीवर के अंदर भी खुद के डिस्टॉर्शंस हो सकते हैं, लेकिन डिस्टॉर्शंस के साथ-साथ हमें क्या करना पड़ता है, जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल है उसको हमें डिमॉड्यूलेट यानी कि इसके नॉइज़ को हटाना पड़ेगा और उसके बाद हम एग्ज़ैक्ट सिग्नल लेके आएँगे और वो हमें डेस्टिनेशन के पास पहुँचाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम सिग्नल को सोर्स टू डेस्टिनेशन हम सिग्नल को कम्युनिकेट करते हैं, तो इसे बोलते हैं बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल। अब कोई भी कम्युनिकेशन ले लें, चाहे एनालॉग ले लें, चाहे डिजिटल ले लें, चाहे किसी टाइप का कम्युनिकेशन ले लें, उसके अंदर क्या होगा कि बेसिक जो मॉड्यूल होगा ये यही होगा कि हम इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसको मॉड्यूलेट करेंगे थ्रू ट्रांसमीटर, फिर चैनल लेंगे, डिस्टॉर्शन ऐड हो सकता है रिसीवर के अंदर और फिर डेस्टिनेशन होगा। तो ये 5 ब्लॉक ये मेजर ब्लॉक है जो किसी भी कम्युनिकेशन में यूज़ आता है और हम इसी को फॉलो करके किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर एस्टेब्लिशिंग करते हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुँचे। तो इस वीडियो में हमने यही कवर किया कि बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है और इसके अंदर मॉड्यूलेशन क्या होता है, इसके अंदर हम नॉइज़ कैसे हमारे चैनल के अंदर ऐड होता है, रिसीवर के अंदर डिस्टॉर्शंस कैसे ऐड होते हैं और हमारा जो मीडियम है वो वायर्ड या वायरलेस हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में और जो गेट एस्पिरेंट्स है स्पेशली उनके अंदर आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम इस टाइप के वीडियो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ गेट, वो हम आपके लिए इस चैनल के थ्रू आपको पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।